हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी सही से कर रहे होंगे। आज फिर से एक मॉक टेस्ट जो लाइव आया है टेक्स्ट बुक पर, है ना। हमेशा की तरह हम भी हाजिर हैं उसको सॉल्व करने के लिए और उसके लेवल को देखने के लिए। पावर प्ले के नाम से ये टेस्ट है। 4 तारीख से और ये 6 तारीख तक अवेलेबल रहेगा। आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी और मेरी स्ट्रैटेजी को मैच करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे फर्स्ट अटेम्प्टर हैं उनके लिए कुछ बातें हैं जो कहना है ना। अभी आपके जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप हो सकता है उसमें 100 नंबर्स या 100 प्लस और 120 पर रह रहे हैं, है ना। तो उनके लिए यही सुझाव है कि आप मॉक टेस्ट देना ना छोड़ें और अपने जो सिलेबस है उसको एक बार थॉरली पूरा कर लें। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ना कैसे शुरू होगा, है ना। तो सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से बच्चे, जिसे मैंने ही पहले क्या किया कि मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया और मॉक टेस्ट में जल्दी करने के लिए, है ना, अपने नंबर बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा था, लेकिन उससे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन सिलेबस पूरा करने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपके सिलेबस भी पूरा होगा और आपके मॉक टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। स्ट्रैटेजी मेरी वही रहती है, पहले जीएस करता हूँ मैं, है ना। तो चलिए पहले शुरू करेंगे, देखेंगे टेस्ट लेवल क्या है और टारगेट तो 150 रहेगा ही। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूनियन विद धर्मेंद्र प्रधान आईआईटी भुवनेश्वर फैब 2024। ये एकदम करंट का है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय नित्यानंद। सहायक, सहायिका, साथी या सहेली। सहायिका, साथी या सहेली। सहायक लग रहा है। रिवर्स फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट्स तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। नर्मदा ऊपर है, प्राणहिता भी नहीं है, कावेरी और ब्रह्मपुत्र तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कावेरी हो सकता है ना। कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक से निकलती है कावेरी, तो ये भी नहीं होगा, ये तो कर्नाटक में निकलती है ना। तेलंगाना और प्राणहिता। पूर्णा प्राणहिता गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी और प्राणहिता में से एक है ना। अभी लिखते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड स्किल्स, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल, है ना। जॉब अवेलेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल कहते हैं, फ्रिक्शनल तो वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस रिफर टू एज डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स, कथक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024। क्लोज द केयर गैप, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, यूनाइटेड अगेंस्ट द कैंसर, क्यूरेबिलिटी ऑफ फॉर ऑल, यूनाइटेड अगेंस्ट द कैंसर। लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नेपाल, बिहार। ये तो गलत है दोनों। लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए थे। विच वाटर बॉडी लाइज बिटवीन द सदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। सदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका अकाउंट्स फॉर अबाउट 0.7% ऑफ ग्लोबल ओशियन वाटर। मेडि अच्छा, अब क्या पूछा है। वाटर बॉडी पूछा है। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक। ब्लैक सी एड्रियाटिक तो है नहीं। सदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये हमारी मेडिटेरेनियन है। हु हैज़ बीन जॉइंटली अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023। डेनियल बोर बैरनबोइम, अली अबू अवद प्रथम। बोथ ए एंड बी। ये फिलिस्तीन के हैं। वो मैं द फॉलोइंग वॉज द पॉपुलरली लोकहितवादी किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को, है ना। इन विच वॉज ईयर फाइनेंस फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1962। इसको भी सेव करके चलते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर of the concave lens, how will be the image formed after refraction। अच्छा, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इन्फिनिटी के बियॉन्ड होती है तो फोकस पे बनती है। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो, अच्छा पूछा क्या है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। लार्ज तो नहीं होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एक सेकेंड। रियल एंड इन्वर्टेड कॉन्केव मिरर। Real and inverted laterally inverted. Which of the following is the primary constituent of naturally occurring mineral magnetite?
ऑन अर्थ। मैग्नेटाइट कोल होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम, मैग्नेटाइट मैग्नीशियम से होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विंस गोल्ड इन द वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3P एशियन गेम्स। आर्टिकल authorizes the president to seek opinion of the Supreme Court 143 advisory jurisdiction. Which of the following among the following is the famous harvest festival of Meghalaya? चापचारकोट, सनबर्न, सनबर्न तो नहीं है यहाँ का, हॉर्नबिल भी यहाँ का नहीं है, नोंगक्रेम भी यहाँ का नहीं है। चापचारकोट, नोंगक्रेम भी तो है यहाँ का। जयंतिया खासी ट्राइब इसको परफॉर्म करती है। Dash is an ancient martial art that originated in Peninsular India as a part of the military training for warriors. गटका, माइथोई, करेली पट्टी और कराटे। कराटे तो नहीं है। एंशियंट मार्शियल आर्ट दैट ओरिजिनेटेड पेनिनसुलर, यानी साउथ की बात कर रहा है। कलारी पयट्टू होगा, साउथ की बात कर रहा है ना। नटराज क्या है? स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स, यक्ष यक्षिणी, सारनाथ, सैंडस्टोन, बुद्धा। मौर्य डायनेस्टी का होगा, डी का 4। और गोमतेश्वर, बाहुबली, ये हमारे बने थे गुप्ता में, नहीं बने। वेस्ट गंगा डायनेस्टी ने बनाया था शायद, बी का 1 होगा, ठीक है। और चोला ने नटराज की पेंटिंग, वो जो वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है, सही है। Which of the following symptoms not typically associated with prolonged deficiency of proteins? Swelling of the face, discoloration of hair, high blood pressure, diarrhea. डायरिया तो नहीं होता है प्रोटीन्स की कमी से। Among the following is the recipient of the top 4 civilian awards, namely पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। तीनों मिल चुके हैं। कौन किसको है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको तीनों मिल चुके हैं, चारों मतलब, है ना, चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। What percent of the population resides in rural areas in India? तो ये हमारा है 68%। आर्य समाज was founded by दयानंद सरस्वती 1890 1875 में बना था आर्य समाज। Which article of the Indian Constitution related to the qualifications of for government for a governor, sorry, गवर्नर के लिए क्वालिफिकेशंस, गवर्नर के लिए क्वालिफिकेशंस, एक सेकंड, इसका मुझे क्वालिफिकेशंस तो होता क्या है? प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन किस में है? फिफ्टी एट में होता है प्रेसिडेंट के लिए, तो 89 जोड़ देंगे। 147 के पास आना चाहिए था। 153 से तो शुरू ही होता है गवर्नर, है ना। 157 होगा। चलो इसको भी सेव कर लेंगे। इन विच ईयर डिड गैलीलियो डिस्क्राइब द रेगुलर स्विंगिंग मोशन ऑफ पेंडुलम? टेंसाइल, साइनोनिम बताना है, एंशियस, स्ट्रेचेबल। रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक। डिजास्टर हैज ऑल्सो befallen many a golfers at his hole। क्या? डिजास्टर हैज ऑल्सो befallen many a golfers at this hole। many a golfer at this hole, many a golfer, many golfers, many and golfer, many a golfer at this hole होना चाहिए। An account of someone's life written by someone else, biography। करेक्टली स्पेल वर्ड, सुपरफिशियल, सक्सेसफुल, सीज या सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग सही है, ठीक है। वी आर नॉट इन अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इनफ फाइनेंशियल पोजिशन टू कट टैक्सेस। वी आर नॉट इन अ सफिशिएंटली, ये कहते हैं ना, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग इनफ। ही प्लेज द गिटार रिमार्केबल गुड, रिमार्केबल गुड, रिमार्केबली गुड ये होना चाहिए था ना, तो एडवर्ब लगेगा। अ पर्सन गिविंग टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड वांटिंग परफेक्शन, फास्टिडियस कहलाते हैं ये लोग। ही ले ऑन हिज बेड while dash the rain through the window pane, while watching, watching through the window pane, है ना। एक सेकेंड, ही ले ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पे लेटा रहा, while watching the rain through the window, ठीक है। देर वॉज अ पॉसिटी, पॉसिटी का हमें एंटो बताना है, सरप्लस हो जाएगा। पॉसिटी का मतलब कमी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सोर व्हेन इट इज टेस्टेड, इज है तो यहाँ पर प्रेजेंट में आना चाहिए, टेस्ट सोर।
call a spade to be frank. The teacher agreed to answer all the questions. Agreed. The teacher agreed to answer all the questions. Agreeing तो होगा नहीं. An organization wants a dash of its employees. Loyalty तो होगा नहीं. Lawfulness, truth. An organization wants, ठीक है, और an organization wants lawfulness of its employees. Loyal of its employees तो होगा नहीं. ठीक है, lawfulness. Can I have another cup of coffee please? कैलस का मतलब होता है स्टन, है ना, निर्दयी. साइनोनिम बताना है तो इनसेंसिटिव हो जाएगा. लोक्यूशियस यानी बहुत ज़्यादा बातूनी. एंटोनिम बताना है तो रेटिसेंट हो जाएगा, शांत रहने वाला. डू यू अटेंड द अंबुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल एवरी ईयर? हंसा आस्ड मी इफ आई अटेंड. डू यू अटेंड? if I was attending, if I attend the Ambubachi Mela at the Kamakhya temple every year. If I attend the Ambubachi Mela at the, दोनों में क्या डिफरेंस है? हंसा आस्ड होना चाहिए था. सही, हंसा आस्ड मी if I attend. हंसा आस्किंग भी तो गलत है. ठीक है, पहला वाला सही है. वो हंसा आस्ड तो होना ही चाहिए. पहले ही सारे ही गलत हो गया, इसका मतलब है ना. करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टायरनी. टेंडेंसी. 12 टुमारो. टेंडेंसी सही है. एक सेकंड. The principal asked me why I was late. The principal said to me, why are you late? Why are you late? Na? Why are Principal asked me why I was late. Principal asked me why are you late. ठीक है. Greenhouse gases are only dash of the story when comes to the global warming. Greenhouse gases are only dash of the story. Are only part of the story. Are only मटेरियल तो होगा नहीं. स्टोरी व्हेन कम्स टू द ग्लोबल वार्मिंग. चेंजेस टू वन पार्ट आगे दिया गया है ना. वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन डैश एडिशनल चेंजेस टू द वे द प्लैनेट अब्जॉर्ब्स और रिफ्लेक्ट्स एनर्जी. हाउ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन ब्रिंग. तो ब्रिंग्स तो होगा नहीं. कैन के बाद बेस फॉर्म आएगी. कैन रेज रेफर कॉज कैन कॉज एडिशनल चेंजेस टू द वे द प्लैनेट absorbs and reflects energy. These secondary changes are dash climate feedbacks and they could be more than double the amount of warming caused by the carbon dioxide alone. The primary feedbacks are dash to snow and ice, water vapor, clouds and carbon cycle. Perhaps the most well known होता है. आ जाते हैं लास्ट वाले पे. well known होता है ना. well known feedback comes from the melting of. ठीक है, शुरुआत के दो बचे हैं. तीसरे वाले में द प्लेनेट एब्जॉर्ब्स और रिफ्लेक्ट्स दीज सेकेंडरी चेंजेस आर डैश क्लाइमेट फीडबैक्स आर नथिंग. तुक के साथ तो बट आएगा. आर कॉल्ड क्लाइमेट फीडबैक्स. दे कुड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ वार्मिंग कॉज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड अलोन. द प्राइमरी फीडबैक्स आर डैश. The primary feedbacks are dash to snow and ice, water vapor, clouds and carbon dioxide. These secondary changes are these secondary changes are called climate feedbacks. ठीक है. They could more than double the amount of warming caused by the carbon dioxide alone. The primary feedbacks are results to snow and ice, water vapor, clouds and carbon cycle. The primary feedbacks are those to snow are due to snow and ice, water vapor, clouds and. अगर मैं इसके हिसाब से जाऊँ तो ड्यू आ सकता है ना. चलो रीजनिंग पे चलते हैं. 19 5 24, 21 5 26, 24
5 27 24 और 5 29, हाँ सही। और 22 5, ये गलत हो गया, यहाँ भी 5 जोड़ना चाहिए, 22 5 27 होता है, ये आना चाहिए था। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू 5, 6 होगा, 4 3 4 3, 5 के अपोजिट में 6। ठीक है, अब लिखने का समय आ गया है ना। सी सी इज़ द वाइफ ऑफ दी, एन का मतलब है सी इज़ द फादर ऑफ दी, इसका मतलब है डॉटर, फिर व्हाट इज, एन का मतलब क्या था, ये डॉलर का। सी इज़ द डॉटर ऑफ टी, एक्स इज़ द डॉटर ऑफ वाई, वाइफ, वाई इज़ द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, एन का मतलब है सी इज़ द फादर ऑफ डी, डब्ल्यू इज़ द फादर ऑफ जेड, डब्ल्यू हैज़ ओनली वन डॉटर, तो ये बेटा हो गया, एक्स इज़ द सन ऑफ, जेड इज़ द सिस्टर ऑफ, एक्स इज़ द सिस्टर ऑफ जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछा है, अच्छा सॉरी सॉरी, पूछा क्या है, मतलब ट्रू पूछा है ना, जेड इज द सिस्टर ऑफ, जेड सिस्टर नहीं है, जेड इज द सिस्टर नहीं है, एक्स इज द सन ऑफ भी नहीं है, फोर्थ वाला सही। 19 दूना 38 प्लस 1, 37 दूना 74, ठीक है, 148 - 1, कुछ तो दिख रहा है ना, 19 37 147 294, यहाँ कितना जोड़ा गया है, अगर देखूँ मैं 18 जोड़ा गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है 7, और 7 7 37 जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 और 7 73 जोड़ा गया है, और यहाँ पर 7 तो 47, नहीं 7 7 14, हाँ 147 जोड़ा गया। तो अब क्या जुड़ेगा यहाँ पर, 2 7 14, ठीक है। स्टेबल हॉर्स हंगर होता है एरोप्लेन्स के लिए। ए स्टैंड्स फॉर डिवाइड, 3 बार में गया, बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, डी स्टैंड्स फॉर माइनस, ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर प्लस, और बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, सी स्टैंड फॉर प्लस। रॉबस्ट इज रॉबस्ट लिखा हुआ, अच्छा 18, अगर मैं इसको देखूं 18 15 2 19 और 20, 17 16 25 12 और 15, ठीक है। क्या किया गया है, +3 है -3 है, उल्टा लिख दिया, -3 -3, क्या ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर भी, 18 का लिखा हुआ है 15, चलो ए का लिखा हुआ है 27 का -3 किया है, 12 के लिए 16 15 12 1 18, रिजल्टेंट है 15 24 9 12 और 13, -3 -3 -3 तो हो रहा है ना, 7 में से -3 गया 4, 18 में -3 गया, 21 में -3 गया 8, 20 में -3 गया 17, 18 में -3 गया 15, और यहाँ पर 12 के लिए 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर बी के लिए वाई था,
तो 10 के लिए क्या आना चाहिए? ये नहीं समझ में आया। 7 आएगा कि 8 आएगा? -3 किया है यहाँ पर, अच्छा -3 चल रहा है तो 7 आएगा, सॉरी। कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम ले जाते हैं। 3 18 6, 3 18 6 6 36 होता है। ऐसे तो नहीं आएगा, 6 अगर काटूँ, 6 7 6 2 6 7 तो 6 × 72 क्यों किया? 6 दूनी 12। ठीक है, 9 से डिविजिबल तो नंबर आएगा ही। 8 5 13, 13 5 18, 8 9 17 का 18, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सारे ही कट रहे हैं। हम्म, 55 155 7। 3 × 6 होता है 108, है ना? तो 55 में अगर 5 से मैं डिवाइड करूँ तो 31 होता है, इंटू 5, 5 कहाँ से आ गया? 5 कहाँ से आया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है, ठीक है। 16 - 9 7, 7 × 16 नहीं आएगा, 4 × 9, A A B B, C A B B A, एक दो तीन चार पाँच, 2 3 4 5 6, 25 24, हाँ 26 25 24 23 22, ठीक।
अल्टरनेटिव से एक डिफरेंस है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 1 5, 4 9 8, 101, 301, 401। ऑड वन आउट करना है तो ये ज़रूरी है, या तो इवन ऑड वाला सिस्टम है। चलो उसको भी समझ नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। इफ द word all consonants are replaced by the previous letter in the alphabets and all vowels are replaced by the next letter, ठीक है। vowels को next letter और consonant को previous वाले। b, एक से पहले a के बाद b, n से पहले vowels consonant replaced by the previous। क्या पूछा? विच विल बी द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द राइट साइड। 1 2 3 4 5 6, पी आएगा सिक्स्थ लेटर। एक एक दो तीन चार पाँच छः, छः यानी कि वॉवेल, वॉवेल को हमें आगे वाले में ले जाना है ना। वॉवेल सारे रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर, तो ओ का पी हो जाएगा। मील इज रिटन एज 13 5 1 12, इज रिटन एज 2 13 14 6, 2 13 14 6, ठीक है। 6 15 15 4 16 5 7 और 16, ये क्या है? ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर नहीं, 1 प्लस है यहाँ पर भी 1 प्लस है, तो 6 1 18, 18 का एक 19 आना चाहिए, 13 का एक 14, 6 का एक 7, तो 6 का एक 7, 19 से शुरू होगा और 7 बीच में आएगा। इंसिनुएशन, NATAUAN, TION है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन सी होना चाहिए, इंसिनुएशन, ठीक है। मिरर प्लेस्ड ए बी पर मिरर है, ठीक है। ये उल्टा था तो उल्टा ही रहेगा ना, सीधा कैसे हो जाएगा? प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, मल्टीप्लाई डिवाइड आर इंटरचेंज्ड। सेकंड नंबर इज रिलेटेड, 18 का स्क्वायर 324 होता है, -1, 21 का स्क्वायर 441, -3, 289 -3, 9 का 361, -4 हो गया यहाँ पे। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, इसको अभी देखेंगे। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 घूमा, फिर 90 घूम गया, फिर 135 घूम गया। 45 घूम 90, पहले 45 डिग्री घूमा, फिर 90 घूमा, फिर 135 घूमा, फिर 180 डिग्री घूमेगा। ये 180 डिग्री घूमेगा, तो ये इस तरफ आ जाएगा। पॉइंट इज रिलेटेड टू 16 15 9 14 20, इज रिलेटेड टू 20 16 11 17 और 16। इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, +2 है ना। तो एन आएगा, एस आएगा 7 7, +1 3 भी कर, 5 3 8।
इन दो साइंस को चेंज करने पर अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाए तो 4 हो जाएगा, इंटू 25 माइनस 80 प्लस 10 नहीं आएगा ऐसे। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं तो भी नहीं आएगा, है ना। ये हटाना चाहिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई की जगह अगर माइनस लिया हो। 64 इंटू, अरे ये भी नहीं होगा यार, ज़्यादा चला जाएगा। डिवाइड की मल्टीप्लाई 64 माइनस 16 बटे 25 इंटू 80। अच्छा, 64 प्लस 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 10। 64 माइनस 16, यहाँ पर डिवाइड आ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, वो भी नहीं आएगा। 64 प्लस 16 इंटू 25 बटे 80 और माइनस 10। 16 से 16 गए, पंजे 5 बचा। हाँ ये आएगा, बार बार गलत हो रहा। मोस्ट इज रिटन एज मोस्ट मोस्ट मोस्ट, ठीक है इसको भी कर ही लेते हैं, छोड़ना नहीं है। 13 15 19 20 इज रिटन एज 3 4 7 2, ठीक है। 19 20 15 23 इज रिटन एज 2 6 3 4। एम कैसे लिखा गया है? 7। चलते हैं क्वांट्स पर। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इतना, लीव्स रिमाइंडर इतना, क्वाड्रेल द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 37। हाथ पसीने आ गए। चलो देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना, लीव्स, सब में दो दो रिमाइंडर बच रहा है। तीनों का एलसीएम अगर मैं निकाल लूँ तो 7 में the same number is divided by 37। 763 693 इंटू 8 कर दूँ अगर मैं तो 72। इन द सर्कल ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए डी क्या है? टेंजेंट है। एंड ए सी ए डी 55 है, ए डी सी 25 है। सी ए डी ये 55 है और ए डी सी 25 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये बना 80, तो ये हो गया 100, तो ये भी हो गया 80। क्या पूछा है? देन ए बी ओ क्या होगा? ए बी ओ, ये 80 है तो ये 160 बनेगा। बचा क्या? 160 माइनस 180 20, 20 दोनों में 10 10 बनेगा।
A wheelchair is sold at a profit of 15%. Had it been sold substantially less, there would have been loss of 18%. ठीक है, 18, 15, 8, 23, 69 वैल्यू है 23 की। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, 100 की वैल्यू चाहिए। 300 हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस सी। खोल दें अगर इसको हम, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 और प्लस 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर तो x से x कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 3 का स्क्वायर है ना, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 7 16 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 आएगा, है ना, 16 आएगा सॉरी, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक, 16 है। Aarti and Bharti take 30 and 42 days to complete her work individually. Aarti works alone and then a few days later Bharti joins her. In all, they took 20 days. आरती 30 डेज लेती है, भारती 42 डेज लेती है, टोटल हो जाएगा 210, 7, 5। आरती स्टार्ट्स द वर्किंग अलोन, आरती अकेले काम करती है, एंड देन फ्यू डेज लेटर भारती ज्वाइंस हर। इन ऑल 20 डेज टू कंप्लीट, तो 20 दिन तो इसने काम किया ही है, प्लस इसने एक्स डेज काम किया है, दोनों मिलके काम पूरा कर रहे हैं। 14 दिन इसने काम किया, यानी कितने दिन बाद आई थी? 6 दिन के बाद आई थी, है ना। 20 दिन तो टोटल चला और 14 दिन बाद वो आई, तो 6 दिन। आफ्टर हाउ मेनी डेज? 6 दिन बाद। ये क्या है? 3 सेक थीटा प्लस 4 टैन थीटा, 3 टैन थीटा प्लस 3 सेक थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर सेक थीटा √3 को काटना चाहता हूँ तो 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 30 रख सकता हूँ, है ना। 3 इंटू 2/√3 प्लस 4√3, 30 रखा है ना, क्या रखा था मैं? 30 रखा था ना, 30 तो यहाँ पर √3 आएगा, 1/3, 3 इंटू 1/√3 प्लस √3 इंटू 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, √3 से रूट, नहीं, यहाँ पर √3 बचेगा, और ये ठीक है, √3 प्लस 4, 2 अगर कॉमन ले लूँगा तो √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 कट गया, 2 बच गया। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 30 है। 30 में क्या होता है? 2 √3/2 होता है। Suppose P varies as the sum of two quantities of which one varies directly as Q and other inversely as Q. P 11 है, Q 2 है, P इतना है, Q इतना है, what is true? कोसेक 72 माइनस थीटा अल्फा, कोसेक एंड सेक, तो 72 माइनस अल्फा प्लस 48 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 90। तो वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस रेज्यूम बोथ पॉजिटिव एंड एक्यूट नंबर्स, ए भी छोटा है, बी भी छोटा है। 60 और 30, tan 90, बीटा इज स्मॉलर देन 48, तो बीटा हमने 30 मान लिया।
टेन 90 तो देखो कोई भी वैल्यू है √1/√3 से √3 के बीच ही रहनी चाहिए। -43 भी तो हो सकता है ना। सही है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा, 60 होता है √3। ए ई इज द एंगल बाई सेक्टर बी ए सी एंड, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द, ठीक है, परपेंडिकुलर 84 बी सी है, ये 84 है तो यहीं पर होगा वो, और ये हो जाएगा 32। कितना बचा? एंगल ए जो हमारा हो गया वो हो जाएगा 64। देन पार्ट इज द वैल्यू ऑफ डी ए ई। ये क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। 84 -32/2, 26 है ना। इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है 84 -32, ठीक है, 52 के दो। गिवन quadrants A B are quadrants angle sin A is equals to find B is equals to find the value of tan। एक सेकेंड। क्या दिया गया है, A एंड B आर द सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल्स। सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल्स, तो अगर मैं ए के ट्राइंगल में बात करूँ, परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेन्यूज 5, 5 12 13 होता है। सेवनटीन 7 4 कॉमन आ रहा है, और 7, 7 × 17 अपॉन 5 कॉमन आ रहा है। √7 में √7 कट गया, और ये ऊपर जाएगा, ये आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा k+1/k से, है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब बन गया हमारा k² -1/k² इंटू k² +1/k², तो ये बन जाएगा 4, ये बनेगा 8, ये बनेगा k² 16, तो ये बनेगा k² 32, ये दोनों मिलके बनेंगे k⁴ 64। 64 ये आएगा 64 की। ठीक है। The marked price of a TV is इतना, शॉपकीपर gives सक्सेसिव डिस्काउंट 15 एंड आर, if the customer pays 17,000, 8,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, है ना। 8,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया।
32% आ रहा है ना। 32%, 32% किसका किसका मिल के बनेगा, ये तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 15 और 2 20 का अगर बनाऊँ मैं, 15 + 20 - 3, 100/100, ये आ जाएगा 35 - 3 यानी कि 32, तो 20% का बनेगा। Number of students passed from college A and C is what percent of the total number of students appeared from college B and E? appeared and passed B और E में appeared कितने हुए हैं, appeared 28 और 24, 52। B और E में 52 हुए हैं। इस what परसेंट, passed जो है A और C 16 26, 50% है। आ गया 50% हो जाएगा। द नंबर ए रेफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 21। ठीक है, अगर इसके एलसीएम से डिवाइड करूँ मैं तो 12 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 9। इफ द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, 3 की वैल्यू 21 है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इज, the pie chart represents the percentage wise distribution of 300 students in school X. The below shows the number of boys of class X, अच्छा 10 in, अच्छा नंबर ऑफ बॉयज है ये। In section E, the ratio of the number of boys to number of girls is 3:4. Section E में 3:4 है। Then the ratio of the number of boys in section E to the number of girls in C. E में है कितने बच्चे, 14% है बस। टोटल बच्चे कितने थे, 300, 14 3 42 बॉयज़ एंड गर्ल्स ई में। बॉयज़ एंड गर्ल्स 7, 18 नहीं 7 6, 6 3 18, 6 4 24 बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, बॉयज़ टू गर्ल्स। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ई 18 है, गर्ल्स इन सी, गर्ल्स इन सी, सी में कितने बच्चे हैं, 19, 19 3 57, और इसमें 34 लड़के हैं तो 23 हो गया। 23:18 आना चाहिए, 18:23 होगा ना, पहले लड़के हैं ना, द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन में, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट इज, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंजीनियरिंग डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग में परसेंटेज क्या पूछा, नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन है। चलो इसको भी देखते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। 4 23, 2 8 16 और 2 8 17, 12/2 6 आ गया, 17 3 51 -6, तो ये आ जाएगा 45 प्लस। देखो 2 8 16, 16 1 17, 17 - 12 5, 12 6 आ गया, और ये 17 यहाँ 51 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे, तो ये 51 आ गया, 46 45। ठीक है, ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, 3 9 9 7, ठीक है,
7 5 35 का 5 कैरी आ गया 3, 7 3 21 और 24 इंटू 9 5 45 कैरी आ गया 4, 9 4 36 40, 9 2 18 22 प्लस 45 जोड़ दें तो 2250 आ जाता है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, 2250 आ जाता है और बटे में 423 हो जाता है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर मैं 9 से डिवाइड करके देखूंगी तो यहाँ पर 47 तो आना ही चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। In closed metallic conical tank of 4 meter deep, its circular top has diameter, then the area of the metallic sheet required to make the tank. The given table represents the number of employees recruited by companies ABCD in 5 years. ठीक है, number of employees. What is the number of employees recruited by company A and C together in 5 years? A और C को जोड़ देना है बस। 8 5 13 का 3 कैरी आ गया 1, 3 2 5 3 8 3 11 6 17 और C में 5 5 10 5 15, 4 3 7 3 10 5 15 और 7 15 7 22। रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इफ द सम इज इतना, व्हाट इज द सम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट? 7 3 10 5 15, 0 हटा भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 ज़ा 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा 5 142। क्या कर रहा है? 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा हो गया, 5 1 ज़ा 5। लकी स्पेंड 85% ऑफ हिज if her expenditure increases by X%, saving increases 60%, increases value of X 85%। 60% का मतलब क्या होता है? 8/5 24 हो गई। इनकम इंक्रीज बाय 26 126, तो 2 से बढ़ जाएगी। XYZ ट्राइंगल है, ठीक है। ये सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन है, गोल्डन कॉन्सेप्ट है ये। एक्स वाई जेड एम एन आर द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड। एक्स वाई और एक्स जेड का एम एन परपेंडिकुलर पैरेलल भी है। एक्स एम और एम वाई, एक्स एम और एम वाई 7/4 है, टोटल 11 है। एरिया ऑफ एक्स एम एन, एक्स एम एन एंड एरिया ऑफ एम एम एन जेड वाई। तो टोटल का एरिया क्या बन रहा है? 121, और ऊपर वाले का एरिया 49 है, तो नीचे वाले का एरिया कितना बनेगा? 11 में से 9 गया 2 बचा, 11 में से 9 गया 72, तो 49/72 बचेगा। 49/72 है ना। टोटल का रेशियो 121 है, साइड के परपेंडिकुलर साइड के इक्वेलेंट होता है, साइड के स्क्वायर के। 121 7 का रेशियो हो गया 54, ठीक है। 11 में से 9 गया 2 बचना चाहिए, और किसका पूछा था? एम एन जेड वाई का, तो 72 आएगा। ठीक है।
एक्स एन फाइंड ABCD इज ए स्क्वायर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी सी इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। अच्छा, इसका क्या करें? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, हमें पीसी पूछा है, तो अगर मैं इसको मिला दूं तो ये पूरा 10 है ना? और तो फिर ये भी 10 होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? ये स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया ये। पीसी के बारे में कुछ दिया ही नहीं, टेंजेंट है ना पीसी। अच्छा, पीसी एक टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा रेडियस के साथ, है ना? अगर ये टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री बनाएगा, ये भी सिमिलैरिटी वाला लगेगा इसमें कुछ। चलो इसको भी लास्ट में करता हूँ ना, 2 क्वेश्चन पहले कर लें, छूट ना जाए। 36 रिगार्डिंग 2 प्रिंसिपल्स, वन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 8%, 2 साल के लिए, अदर 9%, 3 साल के लिए, द टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है? 5 साल का। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। एक्स को लगाया हमने 16% पे बटे 100, प्लस वाई को लगाया 27% पे बटे 100, मिला क्या हमें? 741। मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, 16x 27y, थोड़ा लंबा जाएगा ये, है ना? और x प्लस वाई 3600 आ जाएगा। अगर सबसे आसान पूछा क्या, फाइंड द लार्जर प्रिंसिपल। अब लार्जर तो मुझे पता नहीं है ऐसे, तो हमें दोनों ही निकालना पड़ जाएगा। 16 से इंटू कर दो दोनों तरफ, नहीं सिर्फ यहाँ, तो यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। 7 में से 1 गया, ग्यारह से 1 कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, गलत कर रहे हैं। 7 4 1 1 0, अरे अरे सॉरी सॉरी, माइनस तो किया ही नहीं ना। 16 6 96, फिर ये 9 16 3 48, और 9 57, 741। 11 में से 6 गया 5, 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 5 गया 165 बटे 11 कर दूँ तो 15,000 आता है। तो पहला वाला 15 हो गया और दूसरा वाला 21 हो गया, तो ज़्यादा वाला 21 हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, थोड़ा लंबा लग सकता है क्योंकि शॉर्टकट हर वक्त दिमाग में नहीं रहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की पावर 2 का स्क्वायर गिव्स अ रिमाइंडर 0 वन डिवाइडेड बाई x की पावर 3। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो x इक्वल टू -3 होने जाना चाहिए। 3 9 81 -27 माइनस प्लस हो जाए, नहीं, हाँ माइनस ही रहेगा, 9k -18 के स्क्वायर, ठीक है। 54 आ गया, 54 घटा दो इज इक्वल्स टू 9k। अब 1 सेकंड में, जीएस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को टिक लगा कर छोड़ा हुआ है ना, जल्दी से कर लेता हूँ क्योंकि अरे जीएस आओ यार, जीएस पे आओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय सहायक, सहायिका, साथी या सहेली? छोड़ देते हैं यार, इसको समझ में नहीं आ रहा। ट्रांसबाउंडरी रिवर है,
तेलंगाना और महाराष्ट्र। तेलंगाना कर्नाटक से निकलती है, कावेरी निकलती है कर्नाटक से, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट से। और तेलंगाना महाराष्ट्र के बीच अगर मैं देखूँ तो कर्नाटक बहुत नीचे है। तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच प्राणिता ही होगी फिर। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू द मिसमैच ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी ऑप्टिकल सेंटर इन रियल एंड इन लार्ज, रियल एंड सेम साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड, इन्हीं दोनों में से एक होगा। अब वर्चुअल होती है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, पीछे बनती है तो वर्चुअल होती है, ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। मेघालय में होता है 4-4 फुट। और गवर्नर का अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नर अपॉइंटमेंट 157 में होना चाहिए। 153 से गवर्नर शुरू होता है, 157 ही आएगा। अच्छा टेस्ट था, है ना। मैथ्स थोड़ी लेंदी थी। 159 आ रहा है। क्वेश्चन गलत ज़्यादा किए ना, 9 ज़्यादा गलत किए, ठीक है। ओवरऑल इट वाज इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड कहूँगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि मैथ थोड़ी लेंदी थी, है ना। अच्छा मॉक टेस्ट था। ये थ्रिलिंग मॉक टेस्ट होते हैं, इनको हम कहते हैं थ्रिलिंग, है ना। मज़ा आता है इन सब मॉक्स में। जो बिल्कुल ईजी दे देते हैं उसमें मज़ा नहीं है। आप अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो फील फ्री टू आस्क, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अगले टेस्ट में मिलेंगे।